नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर चैनल, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले मिलती है। साथ में वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन का पीडीएफ और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है। इसलिए क्योंकि आपको बिलीव हो जाए कि इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाई जाती है सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी आपके पास तक पहुंचाई जाती है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी मैं बिहार लाइब्रेरियन के लिए वीडियो बनाया था, यानी कल बनाया था, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है आपका। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कई कमेंट आए हैं कि सर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बारे में। उससे पहले कुछ कमेंट हमारे पास आए हैं, बहुत सारे कमेंट आए हैं सैलरी से रिलेटेड कि सैलरी क्या होने वाला है। तो सैलरी तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ कि जो टीचिंग में पद हैं 6000 ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी मिलेगा। डीए जो है 142% इसमें रखा गया है और ओवरऑल 52,272 रुपये रखा गया है। इसके अलावा जो है टीचिंग में बात करें तो टीचिंग में जो है 20,000 रुपये पर मंथ रखा गया है। और इसके अलावा जो है ग्रेड 3 जैसे कम का जो है लेवल के हिसाब से उसके लिए 15,000 रुपये फिक्स पे रखा गया है। अब बहुत सारे कमेंट आ रहा है कि सर स्टोर कीपर के लिए कितना एप्लीकेशन शुल्क लगेगा, स्टोर कीपर के लिए कितना लगेगा। मैं आपको बता दूं कि जो टीचिंग में पद हैं उसके लिए तो 2,500 रुपये जनरल कैटेगरी में हैं और अदर देन जो है 1,000 रुपये। नॉन टीचिंग में जो है जनरल कैटेगरी में आपको 1,000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क लगेगा, अदर देन आप जाएंगे तो 500 रुपये लगेगा। और इतना का ही डीडी बनाना है, चाहे आप नॉन टीचिंग में किसी भी पद के लिए अप्लाई करें, आपको डीडी इतने का ही लगने वाला है। इस चैनल पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं और एक बड़ा सा लाइब्रेरी परिवार बन रहा है इस चैनल पे, यानी लाइब्रेरी फैमिली की शुरुआत हुई है लाइब्रेरी करियर चैनल पर और 10,000 मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पर और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिन में जो है इसको 1 मिलियन तक लेकर जाना है और इसके लिए आप सभी का हेल्प की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है, तभी यह चैनल उतना तक पहुंच पाएगा। अब टीचिंग के लिए आप इजीली तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। हम बता रहे हैं नॉन टीचिंग में जिसमें लाइब्रेरियन का भी पद है और अदर भी पद हैं और कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोफार्मा यहाँ पे आ गया है नॉन टीचिंग के लिए। सेकेंड वाला पेज पे आपको जाना है। इसके बाद थोड़ा सा 1 सेकंड का और 2-4 सेकंड का कि एक और कमेंट आया था कि सर वेबसाइट पे ये डिटेल जानकारी नहीं मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको वेबसाइट पे सही से सर्च करना डिफ़िकल्ट है, आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आपको वेबसाइट पर ही लेकर जाएगा। जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है वो वेबसाइट पे लेकर जाएगा और उस पर क्लिक करेंगे और खुद अपने हाथ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। मैं ऐसा ही उसी पॉइंट पर जाकर नोटिफिकेशन वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक वेबसाइट पर देता हूँ, यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, जहाँ से आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत न पड़े, न टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत पड़े। इसलिए आपको वेबसाइट पर ही जाना है और इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। और डायरेक्ट आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक भी उसके नीचे रहता है जिसमें ऑलरेडी लिखा रहता है पीडीएफ। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो है नॉन टीचिंग का जिसमें लाइब्रेरियन का भी पद है, तो इसके लिए जो है यहाँ पे आपको लिखना है किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यदि लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइब्रेरियन लिखेंगे, यानी पुस्तकालय अध्यक्ष लिखेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में लाइब्रेरियन, जो भी आपको सूटेबल लगे। लेकिन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी शब्द लिखना है कैपिटल लेटर में ही लिखना है, रनिंग में नहीं लिखना है। यहाँ पर आएगा आपका नाम, यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका आएगा फादर नेम में आपको पता ही है कि श्री या श्रीमती नहीं लगाते हैं और जिसका नाम में जुड़ा हुआ है वो तो लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो लगानी है। अब हम आते हैं और नीचे जो डिटेल जानकारी है। अब यहाँ पे आते हैं तो मदर नेम है, अपने माता का नाम लिखना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको जैसे है वैसे हाई स्कूल में है वैसे ही लिख देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको लिखना है, यहाँ पे आधार नंबर लिखना है, यहाँ पे जीमेल आईडी लिखना है और जीमेल आईडी जो लिखना है ना कैपिटल लेटर में लिखना है, रनिंग में कभी भूल कर भी नहीं लिखना है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया कि जो भी जानकारी आपको लिखना है कैपिटल लेटर में ही लिखना है, क्योंकि कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे ना और वो जो संस्था है जो मेल आपको करेगी ना तो वो रनिंग में लिखकर मेल करेगी, यानी कि आपके पास मेल आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए कैपिटल लेटर में ही लिखना है। इसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी में इंडिया आपको कर देना है
अब यहाँ पे आप जनरल में हैं तो जनरल वाले टिक करेंगे, बीसी में है तो बीसी में टिक करेंगे, और ईबीसी है तो ईबीसी, यानी जिस कैटेगरी में है उसी में आपको टिक करना है। और साथ में यदि आप जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी, फोटोकॉपी भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके फॉर्म के साथ लगाना है। इसके अलावा यदि आप डिसेबिलिटी में हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इस पे नो पे आपको टिक कर देना है, ऐसे ही जैसे हमने टिक किया है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आ गए हैं डिटेल सर्टिफिकेट में। अब यहाँ पे 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास में यहाँ पे बोर्ड जिस यूनिवर्सिटी से, जैसे आप बिहार के कैंडिडेट हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बिहार बोर्ड आएगा। बिहार बोर्ड का सेंटर पटना में है तो पटना लिखना है, सिवान में है तो सिवान में जो भी बिहार बोर्ड आपका पड़ता है वो लिखना है। यहाँ पे पासिंग ईयर देना है। अब यहाँ पे कैंडिडेट को डाउट हो जाता है, यानी प्रोफेशनल को डाउट हो जाता है, आप सभी को डाउट होता है कि सर सब्जेक्ट हमारे पास हाई स्कूल में 6 हैं और इसमें हम कितने सब्जेक्ट भरें इतनी सी कम जगह में। तो यहाँ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपके पास साइंस है तो यहाँ पे लिखेंगे आप साइंस, इतना तो लिख सकते हैं। यदि साइंस नहीं है तो यहाँ पे लिखना है ARTS, आर्ट्स। यहाँ तक तो समझ में आ गया, मतलब इसी में आपका सब्जेक्ट आ गया सारे। इसके अलावा सब्जेक्ट में और कोई जानकारी नहीं भरना है। अब यहाँ पे हैं ऑब्टेन मार्क्स। जैसे ऑब्टेन मार्क्स उत्तर प्रदेश की बात करें तो 600 में आप जितना नंबर पाए हैं वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, यानी 299 पाए हैं या 300 पाए हैं, जो भी। यदि बिहार बोर्ड में 500 होता होगा तो 500 में आप कितना पाए हैं, ऑब्टेन मार्क्स मतलब आपने कितना प्राप्त किया वो लिखना है। और यहाँ पे लिखना है टोटल मार्क्स मार्कशीट में दिया रहता है, टोटल आप काउंट कर लेंगे। यदि 5 विषय हैं तो 500 का होगा और 6 विषय हैं तो 600 का होगा, विषय के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 600 आपको, यदि 600 का आपके में है, सारे पेपर का मार्क्स काउंट करेंगे और 600 है तो टोटल में 600 कर देंगे। यदि सारे पेपर का 500 है तो आप 500 करेंगे। इसके बाद आपको परसेंटेज यहाँ पे लिख देना है कि टोटल कितना परसेंटेज है। जैसे 49 है, 45 है या 79 है, 75 है, जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज आपको लिखना है। सेम प्रोसीजर 12वीं क्लास का भी आपको करना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ग्रेजुएशन में आपको भरना है BA, जो भी आपके पास ग्रेजुएशन है, यहाँ पे स्पेस है इतना में ही आपको BA या BSc जो भी है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, तीसरे नंबर कॉलम में या इसके आगे लिख देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे BA, यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिख देंगे, किसी यूनिवर्सिटी से किए हैं, यहाँ पर आ जाएगा पासिंग ईयर। यहाँ पे सब्जेक्ट, BA में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होता है, और लास्ट का जो फाइनल ईयर में आपका 2 सब्जेक्ट होगा जिस पे आपने BA या BSc किया हुआ है, तो वो दोनों सब्जेक्ट का शॉर्ट में नाम दे देना है, शॉर्ट में, यानी ऐसे 2 लाइन, एक ऊपर लिख देना है एक नीचे लिख देना, 2 ही सब्जेक्ट होता है। अभी यहाँ पे जो है कितने अंक आपने प्राप्त किया है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। यहाँ पे टोटल अंक में कितना है, जैसे उत्तर प्रदेश में 1800 का होता है, आपके यहाँ कितने का है, 1200 का है या 1600 का है, जो भी है वो लिखेंगे। इधर परसेंटेज निकाल कर आप लिख देंगे। अब एनी डिग्री में आपको लिखना है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लिख देना है। यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी से किए हैं वो लिख देना है। यहाँ पे पासिंग ईयर दे देना है। अब यहाँ पे आते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आपको लिखना है, बहुत कम जगह है। यदि आपके पास मार्कशीट में, बीलिप के मार्कशीट में लिखा है लाइब्रेरी साइंस, ऊपर ही लिखा हुआ है, ऊपर ही आप देखेंगे तो आपको मिलेगा लाइब्रेरी साइंस लिखा है, तो लाइब्रेरी साइंस इसमें छोटा सा आ जाएगा। इसके अलावा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस लिखा है तो LISC आपको यहाँ पे लिख देना है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का LISC, इतना में आ जाएगा आराम से, और इतना ही लिख देना है, यानी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यहाँ पे आ जाएगा। इतना ही सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि KBS में हमने वीडियो बनाया था, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था, समझ में नहीं आया, हमारे पास फ़ोन भी आया कि सर इतने सारे एक सब्जेक्ट हैं हम कैसे लिखें। तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट एक है लाइब्रेरी, एक तो या तो लाइब्रेरी साइंस आपको भरना है या तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जो भी आपके मार्कशीट में दिया है यही सब्जेक्ट भरना है। यहाँ पे कितने अंक मिला है, और यहाँ पे जो है यदि आपका अंक यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम अंक आप जोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिख देना है आपको ग्रेड, और जो भी AB ग्रेड है, यानी यहाँ पे टोटल 10 कर देना है। 10 में से ही जो आपको मार्क्स मिला है परसेंटेज में वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। ये 10 मैक्सिमम 10 होता है, 10 में से ही ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो यहाँ पे 10 कर देना है मैक्सिमम में, यानी टोटल मार्क्स में 10 करना है। और उसके बाद आपको CGPA जो निकाले होगा ना, तो उसमें से कितना नंबर मिला है वो पॉइंट ला के यहाँ पर दे देना है, और यहाँ पे दे देना है परसेंटेज। यहाँ तक तो हो गया। अब आपके पास MLib है तो डिटेल जानकारी आप कहाँ भरेंगे, और लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट है तो डिटेल जानकारी कहाँ भरेंगे। तो सबसे पहले एक तो आपको MLib है तो यहाँ पे एक कॉलम बनाकर भी आप लिख सकते हैं MLib,
आप पेन से अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पे एक 5वें नंबर देकर एमलिम का लिख सकते हैं, एमफिल है तो यहाँ पे 6ठे नंबर देकर एमफिल आराम से लिख सकते हैं। इस तरह से ऐसे कॉलम बनाकर जो भी क्वालिफिकेशन है वो लिखना है। इसके बाद भी यदि कोई क्वालिफिकेशन आप वहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो ये 14 नंबर में है एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट पीजीडीसी है या जो भी है, नंबरिंग करके 14 नंबर में है। यहाँ पे 1 2 करके 3 लाइन दिया है, तीनों लाइन आप लिख सकते हैं। अब नीचे आते हैं कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या होता है कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और राजस्थान में सर्विस कर रहा हूँ, यदि मैं कहीं फॉर्म फिल करता हूँ और मैं राजस्थान का एड्रेस देता हूँ जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो एड्रेस होती है कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। इसके अलावा वही एड्रेस कोरस्पॉन्डिंग होती है। यदि आप अपने स्टेट में हैं, वहीं पे आप रखकर तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका लेटर आपके घर ही आए, तो आप दोनों में सेम एड्रेस दे सकते हैं। और परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पे आपका जन्म स्थान है, वहीं का एड्रेस देना होता है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन है, यह आपको सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे आपका आ जाएगा नाम, जो भी आपका नाम है यहाँ पे आपका नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद नीचे आपको लिखना है यहाँ पे प्लेस, आपने कहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पे डेट देना है और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। इतना सा एप्लीकेशन फॉर्म है और कोई ज़्यादा खास नहीं है, तो इतना एप्लीकेशन फॉर्म आप इजीली फिल कर लेंगे। और दूसरी बात कि अभी टाइम कम है और अभी शायद 21 तारीख लास्ट डेट है, 10 दिन है आपके पास। यदि आप दूर से एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना चाहते हैं, 10 दिन है आपके पास, दूर से एप्लीकेशन सेंड करना चाहते हैं तो जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर दें। और पास वाले जो कैंडिडेट हैं जो बिहार के आसपास ही रहते हैं, तो आप जाकर मैनुअल अपने हाथ से भी जमा करा सकते हैं। अब ये थोड़ा सा एक दिक्कत है कि सैलरी थोड़ा लाइब्रेरियन का सैलरी भी कम है और एप्लीकेशन शुल्क बराबर लग रहा है, तो आप वहाँ पर जाकर बात भी कर सकते हैं कि सर ऐसा है, और क्लियर भी कर सकते हैं क्या ये परमानेंट है या नहीं है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में इतना कम जानकारी दिया है कि हम डिटेल जानकारी आपको जितना दिया है उतना ही लेवल का हम बता सकते हैं, कोई भी इतना ही बता सकता है। अनुमान से हम गलत बताएं इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, इसलिए ये काम मैं नहीं करता हूँ कि आपको अनुमान लगा दें कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं हो, बाद में आप कहें कि सर आपने बताया था और ऐसा हो गया। तो इस बात को भी ध्यान में रखना। अब टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर टीचिंग के लिए भी है, सेम प्रोसीजर टीचिंग के लिए आपको अप्लाई करने के लिए है, ऐसे ही अप्लाई करना है। और टीचिंग के लिए एक्सपीरियंस है, यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड करना है। इसके बाद पब्लिकेशन आर्टिकल का है, बुक्स चैप्टर है तो भरेंगे, अदरवाइज NA कर देंगे। कोई अवार्ड है तो भरेंगे, अदरवाइज उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। सेमिनार प्रोसीडिंग कोई आर्टिकल है तो ये भरना है, यानी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसके लिए भी। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित है। आशा करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से जुड़कर मेरे से बात कर सकते हैं, यानी चैट कर सकते हैं। जब भी मेरे पास टाइम होगा आपका रिप्लाई देंगे। अब यह जो वैकेंसी थी आपको पता ही है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार में आवेदन आमंत्रित किया गया है। अगला वीडियो अभी लाइब्रेरियन का हो सकता है, जनवरी फरवरी में कुछ ज़्यादा पद का ही वैकेंसी आ जाए तो उसका वीडियो आपको मिलेगा देखने को। और भी यूट्यूबर बनाएंगे जहां से आप क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन आशा करते हैं कि जैसे ही नोटिफिकेशन आए उसका भी आपका रिस्पांस अच्छा रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।